जन्म देते ही जिस बालक की मां 7 दिन के भीतर परलोक सिधार जाए, जिस बालक के सिद्ध पुरुष बनने की बात सुन पिता चिंतित हो उठे, जिस बालक के युवावस्था की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने तक भी उसे दुख का आभास ना कराया जाए, जो बालक 29 वर्ष की आयु तक किसी महल में कैद हो। सोचो जरा, वो बालक जब उस महल की दीवारों को लांघेगा और दुनिया देखेगा तो उसे इतिहास के पन्ने क्यों नहीं दोहराएंगे। वो बालक कोई और नहीं बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो आज उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलट और महात्मा गौतम बुद्ध को स्मरण कर आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, और पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव सुकौली में, जहां पर बौद्ध मठ है, जिसको यहाँ पे स्थानीय लोग बुद्धा टेम्पल के नाम से जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कौन प्रतीक भिखारी। मैं हूँ एक पहाड़ी प्रतीक भिखारी। से खुशी मनाओ एक नई सुबह की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए क्या भारत में, और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन है 4, इनको क्यों करें बेकार। तो दोस्तों, बुद्धा टेम्पल जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। बौद्ध मठ जाने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बुद्धा कौन थे, कैसे बने वो बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जो बाद में बुद्ध बन गए थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था और आज यह नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माता माया देवी, जो जन्म देते ही 7 दिन के भीतर परलोक सिधार गईं। पिता शुद्धोधन और दूसरी मां गौतमी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो फिर कैसे बने ये बुद्ध, अब इसके आगे बताता हूं। भविष्य के बारे में बताते हुए कुछ विद्वानों ने कहा था कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। इस बात को सुनकर उनके पिता चिंतित हुए और यही चिंता सिद्धार्थ की कैद बन गई। उनकी सारी विद्या, सभी सुख चैन 4 दीवारी के अंदर दिए गए, और तो और यहां तक कि उन्हें धनुर्विद्या भी महल की 4 दीवारी के अंदर दी गई। सही उम्र होने पर उनका विवाह कर दिया गया एक अत्यंत सुंदर कन्या से, जिसका नाम था यशोधरा, जिनसे उन्हें एक पुत्र धन प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं बुद्धा टेम्पल पे। यह है बुद्धा टेम्पल का प्रवेश द्वार, और यहाँ आज हम लोग अपनी बाइक से पहुंचे हैं। बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, और आसपास यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है, जहाँ आसपास बाज के पेड़ और आपको देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है अंदर, और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को कहानी के तौर पर समझाऊंगा। चलते हैं। 29 साल में पहली बार महल के बाहर कदम रखा और विहार करने निकले तो सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, ये झुक के क्यों चल रहा है? सारथी ने बताया, ये बूढ़ा हो गया है, हम सब बुढ़ापे में निर्बल हो जाते हैं। जिसे सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा चिंतित हुए। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बीमार व्यक्ति दिखा, और सिद्धार्थ के पूछने पर सारथी ने बताया कि उम्र बढ़ने पर और चिंताग्रस्त होने पर इंसान बीमारियों से घिर जाता है, जिससे शारीरिक पीड़ा होती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक शव यात्रा दिखी। सिद्धार्थ ने फिर से सारथी से पूछा, ये सोते हुए व्यक्ति को कहां ले जा रहे हैं? सारथी ने बताया, ये सोया नहीं है, मृत शरीर है जिसकी शव यात्रा जा रही है, और यह अकाट्य सत्य है, हम सबको मृत्यु आनी है। यह सब सुनकर सिद्धार्थ बहुत चिंतित हो गए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक सन्यासी दिखे, जिसने सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। सारथी ने बताया, यह सन्यासी है जो संसार की सभी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त है, जिन्हें दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापे के स्पर्श से भी इनकी आत्मा सदैव मुस्कुराती रहती है। तब सिद्धार्थ समझ गए, जब मरना ही है, दुख सहना ही है, तो फिर इस धन वैभव का क्या करना। उन्होंने घर त्याग कर शाश्वत सत्य का मार्ग चुना। बौद्ध धर्म में
ग्रह त्याग देना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और फिर संसार का बोध होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, जिसका फल उन्हें वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ, जब उन्हें उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण अर्थात बौद्ध धर्म की अंतिम सीढ़ी, जहां पहुंचने पर ज्ञान प्राप्ति होती है। अब जो भी उनके पास जाता था उनके जैसा हो जाता था। और तो और डाकू उंगली माल को भी उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया था। बौद्ध मठ प्रांगण में पहुंचकर अब हम पल पल बढ़ रहे थे बौद्ध टेम्पल की तरफ, जहां पर क्या कुछ है ये देखने के लिए मैं बहुत ही आतुर था। कैसे होती है पूजा पाठ, किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे करते हैं योग साधना। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं क्या कुछ है इस मंदिर में। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ है। आइए। तो अंदर जाते ही सबसे पहले जो सजावट है, वास्तुकला से चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कैसी है सजावट, और सारा कुछ वास्तुकला से यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को पानी सर्व करते हुए दिखाया जा रहा है। ये सारी ऑफरिंग्स कहलाती हैं, अपने मेहमानों को जो ऑफरिंग्स दी जाती हैं। जैसे अगर यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान के आते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये दर्शाई गई है सारी चीजें, ये भगवान के लिए ऑफरिंग्स हैं। कहते हैं कि कमोदिनी जल में बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। तो कमोदिनी जल में बसे मतलब कमोदिनी जो है वो जल में, कीचड़ में, अर्थात कीचड़ में बसता है, लेकिन कमल कभी भी गंदा नहीं होता। आप गौर करिएगा। तो इससे आशय ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध जी जो हैं वो कमल पर विराजमान है। कमल पर विराजमान है का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं समाज की गंदगी से ऊपर उठ चुके हैं, और आज वो अपने साथ जो अनुयायी बना रहे हैं, अपने जो बुद्ध धर्म में अपने अनुयायी बना रहे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं कि इस गंदगी से ऊपर उठो और उठकर एक कमल की तरह खिलो। तो ये सारी चीजें बताई गई। तो कुछ क्या क्या ऑफरिंग्स आई आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले 3 जल रखे गए, जिसमें से एक जल जो है सबसे पहले आप जब कोई भी मेहमान आता है तो उसके हाथ धुलने के लिए दिए जाते हैं। 2 जल पानी सेवन करने के लिए दिए जाते हैं। फिर तीसरा कमल, कमल के बाद अगरबत्ती से पूजा, और उसके बाद दिए बाती से पूजा की जाती है उस व्यक्ति की। और उसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पे रात का खाना दिया जाता है, भोजन कराया जाता है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे पास कोई आता है तो हम सोचते हैं कि 4 दिन से ज्यादा ये हमारे घर पे ना रुके। होता है, ये सब लोगों के साथ होता है। हर कोई सोचता है कि 4 दिन से ज्यादा मेहमान ना रुके। लेकिन यहाँ पे ये बात समझाई गई है, ये सिखाई गई है कि कोई भी आपके घर में आए तो जितना आपके पास है, जितना आप कर सकते हो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 108 धर्म ग्रंथ हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पे एक आपको ड्रम देखने को मिल रहा है। ये ड्रम पूजा का है। यहां पे जब पूजा की जाती है तो इस ड्रम से, और यहां पे जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ये मजीरा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको एक डमरू दिख रहा है, यहाँ घंटी दिख रही है, यहाँ पे आपको एक फ्लूट दिख रही है एक डिफरेंट तरीके की। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, आपको भगवान से जोड़ने में आपकी मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। तो दोस्तों अब आपको उस महिला की वेदना, संताप, शोक प्रस्तुत करता हूं और बताता हूं कि जिस महिला के स्वामी उसको छोड़कर चले गए हों और वो अपने एक छोटे से नवजात शिशु के साथ रह रही हो, तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो होता क्या है कि जब गौतम बुद्ध
घर का त्याग कर बाहर चले जाते हैं, वन आदि में चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब गौतम बुद्ध वापस आते हैं अपने घर में, और वापस आकर अपनी ही धर्मपत्नी से कहते हैं भिक्षाम देही। सोचो वो दृश्य क्या होगा जब अपनी ही धर्मपत्नी से एक व्यक्ति कहता हो भिक्षाम देही, और वो महिला भिक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हो। मैं सर्वस्व शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो महिला अपने बालक का ही दान कर देती है और कह देती है, जाओ गौतम बुद्ध, अब मैं तुम्हें वो दे रही हूं जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं दिया, जो ना तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सुख के तौर पर दिया हो, मैं अपने सुख का बलिदान दे रही हूं। और वहां पर क्या कहती हैं ये आपको प्रस्तुत करता हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से। वो कहती हैं कि छोड़ गए क्यों तुम मुझको ये बात समझ ना पाऊं, छोड़ गए क्यों तुम मुझको ये बात समझ ना पाऊं, चले गए बिन कारण के इस मन को क्या समझाऊं। वन उपवन ग्रह से प्यारे जो बात पता ये होती, आज जहां स्वामी तुम हो तुमसे पहले मैं होती, तुमसे पहले मैं होती। ले आती घर तुमको जो सामर्थ्य ना तुम में होता, ले आती घर तुमको जो सामर्थ्य ना तुम में होता, खुशी से चले गए थे तुम वापस लाकर क्या होता, खुशी से चले गए थे तुम वापस लाकर क्या होता। जो व्यक्ति अपनी खुशी से चला गया हो उसको वापस भी लाओगे ना तो वो वापस फिर से चला जाएगा। तो यहाँ पे एक महिला की वेदना, संताप, शोक प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाहर का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो बौद्ध मठ है इसके बाहर कैसा क्या कुछ है। तो एक बाहर आउटर प्रेमिसेस जो है, इसकी आउटर प्रेमिसेस है वो चेक करते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ हैं कुंजंग जी, जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुणी जिनको कहते हैं कुंजंग जी। तो उनसे मिलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कुछ चंद बातें यहाँ के बारे में। कुंजंग जी प्रणाम। तो कुंजंग जी सबसे पहले थोड़ा सा मुझे यहाँ के बारे में बता दीजिए, कब बना है? ये बना 26 साल हो गए। कब बना है ये? 26 साल 1997 और 8 के बीच में बना है। 97-98 में ये बन चुका था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें पत्थरों में लिखी हुई है। ये मंत्र, ये सब मंत्र क्या कहते गुरुजी ने लिखा है। जैसे मंत्र होता है ओम माने पन में होम करके, जैसे हिंदू में ओम ओम करके होता है, ये मंत्र जपने के लिए होता है। जितना मतलब कठिन से कठिन लिखेगा तो मतलब समय पे अच्छा भी रहेगा। मतलब कागज में लिखेगा तो मिट जाता है, फट जाता है, इसलिए पत्थर में लिख देते हैं, गुरुजी ने लिख देते हैं जी। ये जो गुरुजी जिन्होंने ये स्थापित किया है उन्होंने लिखा है। अच्छा, तो इनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर हम कागजों में कोई चीज लिखते हैं तो वो ज्यादा साल तक नहीं रह पाती है, तो कहीं ना कहीं चीजें नगण्य होती हैं, वो आगे आने वाले समय में मिट जाती हैं। लेकिन पत्थरों में लिखी हुई चीजें हमेशा जीवन काल जब तक है तब तक रहती हैं। दोस्तों जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के हाथ में एक काला एक कटोरा टाइप का आप जो देख पा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जगह जगह जाकर जो भिक्षा लेते थे, यहाँ पर भी वही अंकित है, वहीं पे देखने को मिल रहा है। मुझे कुंजंग जी ने अभी बताया है कि एक बहुत ही सुंदर बात कि ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक स्तूप है और इस स्तूप में तिब्बत और आपने कहाँ का बताया था? कैलाश कैलाश तिब्बत और कैलाश से यहाँ पर मिट्टी लाकर पहले इसकी जो नींव रखी गई है, इस नींव के अंदर कुछ खाने के सामान भी रखे जाते हैं। और इससे क्या आशय है थोड़ा सा बताइए कि क्यों ये बनाया जाता है? ये लोगों के लिए मतलब जितना हम लोग परिक्रमा करें इतना अच्छा होता है। और परिक्रमा के दौरान कोई मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है? मंत्र हाँ, ओम माने पद्मे हूम करके होता है। ओम माने पद्मे हूम, मैं सही बोल रहा हूँ? जी। ओम माने पद्मे हूम बोल के इसकी परिक्रमा की जाती है। मंदिर बनाने से पहले इसकी नींव रखी जाती है और इसको बनाया जाता है। तो ये भी एक अच्छी जानकारी कुंजंग जी से मुझे जानने को मिली है। तो मैं कुंजंग जी का सबसे पहले, और आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सबसे मैं चाहूंगा कि कुंजंग जी के बारे में जरूर एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, कि कुंजंग जी ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पे इस वीडियो को बनाने में। अनेक अनेक धन्यवाद कुंजंग जी। वेलकम। बौद्ध मठ में ध्यान और योग किया जाता है। प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 5 से 6 बजे के बीच पूजा अर्चना होती है। यहाँ जो मुख्य त्योहार है
वो बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन होता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला, दुख। संसार में दुख है। दुख है तो दुख का कारण भी है। दूसरा, तीसरा, दुख का निवारण भी है। और चौथा, निवारण के मार्ग भी हैं। निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो आपको कैसा लगा बौद्ध मठ का ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।